हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और एक्सप्लेन वीडियो लेकर। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें इंसानों और देवताओं से पहले धरती पर शक्तिशाली टाइटन्स का राज था। पर उनके अपने बेटे ज्यूस, पोसेइडन और हेडिस ने मिलकर उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी। और ज्यूस के कहने पर हेडिस ने अपने मांस से शक्तिशाली दरिंदे क्रैकन को बनाया, जिसकी मदद से उन्होंने टाइटन्स को हराया और उन्हें अंडरवर्ल्ड में कैद कर दिया। जिसके बाद ज्यूस स्वर्ग का राजा बन गया और पोसेइडन बना समुद्र का राजा। लेकिन ज्यूस ने हेडिस को धोखा दिया और उसे अंडरवर्ल्ड में छोड़ दिया गया। देवताओं ने इंसानों की रचना की, बदले में इंसानों की प्रार्थना से उन्हें अमरता प्राप्त हुई। फिर गुजरते वक्त के साथ इंसान बदल गए। वो देवताओं को चुनौती देने लगे और इंसानों ने देवताओं से बगावत शुरू कर दी। उसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला था। फिर स्पायरोस नाम के मछुआरे को समुद्र में एक ताबूत मिला जिसमें एक बच्चा अभी भी जीवित था, जो अपनी माँ की लाश के साथ था। स्पायरोस और उसकी पत्नी ने बच्चे को अपने बच्चे के रूप में पाला और उसका नाम परसियस रखा। कई साल बीत जाते हैं। अब परसियस बड़ा हो गया था। वो अपने परिवार के साथ मछली पकड़ रहा था, जहाँ वो आर्गस के सिपाहियों को देखता है जो ज्यूस की विशाल मूर्ति को गिरा देते हैं। जिसके बाद मौसम बदल जाता है। इंसानों के इस काम से देवता क्रोधित होकर उड़ने वाले शैतानों को भेजते हैं, जो सिपाहियों पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। वो सभी शैतानी जीव आपस में मिल जाते हैं और फिर सामने आता है हेडिस, जो परसियस की नाव पर शक्तिशाली वार करता है। नाव समुद्र में डूब जाती है, जिसके अंदर उसके माता पिता और बहन फंसे हुए थे। परसियस उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इधर माउंट ओलंपस में सभी देवता आपस में बहस कर रहे थे, क्योंकि कुछ देवता इंसानों से समझौता करने के पक्ष में थे, लेकिन ज्यूस इंसानों से क्रोधित था। इसलिए वो अपने भाई हेडिस को खुली छूट देता है इंसानों को सबक सिखाने के लिए और उन्हें डरा धमका कर वापस से देवताओं की शरण में आने के लिए। परसियस को आर्गस के सैनिकों ने बचा लिया था और उसे अपने साथ शहर ले आए थे। परसियस को राजा कैफियस और रानी कैसोफिया के सामने लाया जाता है, जो देवताओं के खिलाफ अभियान में जीत का जश्न मना रहे थे। फिर रानी कैसोफिया राजकुमारी एंड्रोमेदा की सुंदरता की तुलना देवियों से करती है और खुद को देवता कहती है। फिर वहाँ काला तूफान प्रकट होता है जो सभी सिपाहियों को अपनी ओर खींच लेता है। फिर हेडिस सामने आता है और परसियस को दूर फेंकता है। हेडिस राजा और रानी के पास आता है और देवताओं का अपमान करने पर रानी को बूढ़ी औरत बना देता है। हेडिस सबसे कहता है, 10 दिन बाद जब सूर्य को ग्रहण लगेगा तब मैं क्रैकन का कहर भेजूंगा, जो आर्गस शहर का नामो निशान मिटा देगा। अगर इससे बचना है तो शहजादी की बलि देनी होगी, जिसकी तुलना तुमने देवताओं से की। जाने से पहले हेडिस खुलासा करता है कि परसियस ज्यूस का बेटा है। फिर परसियस को कैद कर लिया जाता है और कैद खाने में परसियस से मिलने एक औरत आती है जिसका नाम आयो है और उसने बचपन से परसियस की निगरानी की है और उसी ने परसियस को मछुआरों तक पहुंचाया था। यहाँ वो परसियस को उसके जन्म के बारे में बताती है। कई साल पहले राजा अक्रीसियस ने भी देवताओं के खिलाफ जंग की घोषणा की थी। उसे दंडित करने के लिए ज्यूस ने अक्रीसियस का रूप धारण किया और उसकी पत्नी रानी डेने को गर्भवती कर दिया। ये सब देखकर अक्रीसियस गुस्से में पागल होकर रानी डेने और नवजात शिशु को मारने का आदेश देता है और उन्हें एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है। अक्रीसियस से गुस्सा होकर ज्यूस उस पर बिजली का वार करता है, जिससे अक्रीसियस एक राक्षस में बदल जाता है और वो ताबूत को समुद्र में फेंक देता है, जिसमें रानी तो मारी जाती है लेकिन परसियस बच जाता है। आयो आगे कहती है, तुम्हारा जन्म क्रैकन को मारने के लिए हुआ है। तुम आधे इंसान और आधे देवता हो। अब परसियस के पास मौका था क्रैकन को मारकर हेडिस से बदला लेने का। क्रैकन को मारने के लिए एक दल बनाया जाता है जिसमें राजा का खास ड्रैको और अन्य सिपाही थे। परसियस उनके साथ जाता है। इधर हेडिस राजा अक्रीसियस से मिलने आता है, क्योंकि हेडिस ज्यूस से बदला लेना चाहता था। इसलिए वो अक्रीसियस को अपनी शक्ति देता है परसियस को ख़त्म करने के लिए। इधर परसियस जंगल में था, जिसके पीछे आयो भी आती है। फिर ड्रैको परसियस को तलवार चलाना सिखाता है, लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाता। परसियस को जंगल में तलवार मिलती है जो स्वर्ग में बनी थी। देवताओं की तरफ से उसके लिए तोहफा थी, लेकिन परसियस उसे कबूल नहीं करता और तलवार ड्रैको को देता है। परसियस को आगे जाने पर उड़ने वाला घोड़ा मिलता है जिसका नाम पेगासस था। आयो घोड़े के पास आती है और उसे शांत करती है। सिपाहियों की आवाज़ सुनकर परसियस उनके पास आता है
जहाँ क्रीसियस उस सिपाही के 2 हिस्से कर देता है और वो परसियस पर हमला करता है। परसियस उससे लड़ता है, यहाँ क्रीसियस उसके हाथ पर काट देता है। अक्रीसियस को रोकने के लिए और सिपाही वहाँ आते हैं, जिन्हें अक्रीसियस मार डालता है। परसियस को बचाने के लिए ड्रेको अक्रीसियस का हाथ काट देता है, जिसके कारण अक्रीसियस को वहाँ से भागना पड़ता है। परसियस और सिपाही उसके पीछे जाते हैं, जहाँ उनका सामना बड़े क्रिएचर से होता है। परसियस क्रिएचर को मार डालता है, लेकिन और क्रिएचर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी रेगिस्तानी जादूगर वहाँ आते हैं, जिन्हें जिन कहते थे। वो जादू द्वारा क्रिएचर को काबू में कर लेते हैं। परसियस ज़मीन पर गिरता है। उसके शरीर में अक्रीसियस के काटने से जहर फैल गया था। इधर आर्गस शहर में परकोपियन नाम का व्यक्ति अपने लोगों के साथ मिलकर राजकुमारी के बलिदान की मांग कर रहा था। परसियस और उसके लोग जादूगरों के ठिकाने पर थे, जहाँ जिन परसियस को जादू से सही करता है। अगले दिन सभी उन क्रिएचर्स पर सवार होकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वो सभी डायनों के अड्डे पर पहुँचते हैं और डायनों को ढूंढते हुए पहाड़ पर आते हैं, जहाँ 3 डायनें उनके सामने आती हैं। वो तीनों एक आँख की मदद से परसियस को देख रही थी, जहाँ परसियस उनसे क्रैकन को मारने का तरीका पूछता है, लेकिन वो तीनों डायनें उन पर हमला कर देती हैं। परसियस उनकी आँख को ले जाकर पहाड़ी से नीचे फेंकने की धमकी देता है, जिस पर डायन उन्हें एक तरीका बताती है क्रैकन को मारने के लिए। स्टिक नदी के किनारे काली दुनिया के पार देवी अथेना के मंदिर में कैद है मेडुसा, जिसके देखने पर सभी जानदार चीज़ें मर जाती हैं। फिर सभी अपना सफ़र जारी रखते हैं, जहाँ परसियस से मिलने ज्यूस आते हैं और वो परसियस के सामने प्रस्ताव रखते हैं साथ में मिलकर स्वर्ग में रहने का, लेकिन परसियस उनका ये प्रस्ताव ठुकरा देता है। ज्यूस परसियस को मौत के सफ़र के लिए सोने का सिक्का देता है। फिर परसियस और उसके साथी काली दुनिया के किनारे पर थे। वो सोने का सिक्का नदी में फेंकते हैं, जो खारन के लिए भेंट थी। खारन नाव के साथ सामने आता है और उनको नदी पार करवाता है, जहाँ आयो उन्हें मेडुसा की कहानी सुनाती है। मेडुसा कभी इतनी सुंदर थी कि पोसाइडन का दिल उस पर आ गया था, और जब वो उसे हासिल करने गया तो मेडुसा ये सोचकर अथेना के मंदिर में गई कि देवी उसकी रक्षा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोसाइडन ने मंदिर में ही उसकी इज्जत लूट ली, जिस पर अथेना ने मेडुसा को श्राप दिया। उसके बदले रूप में जो जानदार उससे नज़र मिलाएगा वो पत्थर का बन जाएगा, और मंदिर में केवल पुरुष जा सकते हैं। लेकिन आज तक वहाँ से कोई वापस नहीं आया। सभी नदी के दूसरी ओर पहुँच चुके थे। वो सभी देवी अथेना के मंदिर के बाहर खड़े थे, जिसके बाद सब मंदिर के अंदर आते हैं, जहाँ सब टूटा हुआ था और लोग पत्थर के बने हुए थे। तभी उन पर तीरों से हमला होता है, जिसमें एक सिपाही आग में जाकर गिरता है और एक तीर ड्रेको को भी लगा था। परसियस जादूगर को बचाता है। तभी एक सिपाही के सामने मेडुसा आती है, जिसे देखने के बाद वो पत्थर का बन जाता है, जहाँ दूसरा सिपाही उसे ललकारता है। मेडुसा उसके सामने आती है, जिसे देखकर वो भी पत्थर का बन जाता है। मेडुसा परसियस के पीछे पड़ी थी, जिस पर जादूगर वार करता है, लेकिन मेडुसा जादूगर को जकड़ लेती है और उसे ख़त्म कर देती है। फिर ड्रेको एक चट्टान की मदद से मेडुसा को घायल करता है, जिस पर मेडुसा उसके सामने आ जाती है, जिसे देखने के बाद ड्रेको पत्थर का बन जाता है। परसियस मेडुसा का सिर काट देता है, जिसके बाद मेडुसा का शरीर आग में गिर जाता है। परसियस मेडुसा का सिर लेकर बाहर आता है, जहाँ अक्रीसियस तलवार आयो के शरीर के आर पार कर देता है। ये देखकर परसियस उससे लड़ने आता है, लेकिन अक्रीसियस परसियस पर भारी पड़ रहा था। अक्रीसियस की शक्ति के सामने परसियस टिक नहीं पा रहा था, इसलिए वो देवताओं की दी हुई तलवार का इस्तेमाल करता है और अक्रीसियस को मार देता है। परसियस आयो के पास आता है, जो मरने के बाद हवा में विलीन हो जाती है। इधर स्वर्ग में हेडिस ज्यूस के पास आता है, जिसे ज्यूस क्रैकन को आज़ाद करने के लिए कहता है। आर्गस शहर में परकोपियन अपने लोगों के साथ महल में घुस जाता है, जो राजकुमारी को पकड़कर बलिदान के लिए लेकर आता है। समुद्र में क्रैकन आर्गस शहर की सीमा में दाखिल होता है, और वहीं परसियस पेगासस पर सवार होकर आर्गस शहर की ओर आ रहा था। राजकुमारी को बलिदान के लिए रस्सी से लटका दिया जाता है। क्रैकन अपने टेंटिकल से शहर में तबाही मचा रहा था। दूसरी ओर स्वर्ग में इंसानों के मरने से ज्यूस की शक्ति कम हो रही थी, लेकिन इंसानों के डर के कारण हेडिस शक्तिशाली हो रहा था। हेडिस ज्यूस के सामने खुलासा करता है ये सब उसने बदले के लिए किया, जब ज्यूस ने उसे धोखा देकर काली दुनिया में भेज दिया था। हेडिस क्रैकन के द्वारा देवताओं की बनाई दुनिया को ख़त्म करने वाला था, जिससे देवताओं का नामो निशान मिट जाता। लेकिन ज्यूस उसे याद दिलाता है कि आर्गस शहर में अभी भी एक देवमाना है
जो क्रैकन को रोक सकता है। परसियस को रोकने के लिए हेडिस सामने आता है और अपने शैतानों को भेजता है, जो परसियस से बैग छीन लेते हैं। परसियस उनके पीछे जाता है। इधर क्रैकन समुद्र में से बाहर आता है। परसियस बैग को हासिल करने के लिए शैतान के ऊपर कूदता है। दोनों लड़ते हुए नीचे गिरते हैं। क्रैकन राजकुमारी के सामने था। परसियस प्रकोपियन के लोगों से लड़ते हुए आगे बढ़ता है, जो उसे रोक रहे थे। फिर परसियस मेडुसा का सिर बाहर निकालता है, जिसे देखने के बाद क्रैकन पत्थर में बदलने लगता है। क्रैकन पूरी तरह से पत्थर में बदल गया था, जिसके शरीर के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। इन्हीं पत्थरों के नीचे प्रकोपियन राजा कैफेस के साथ दब जाता है और राजकुमारी समुद्र में गिरती है। फिर हेडिस परसियस के सामने आता है, जिस पर परसियस तलवार के जरिए बिजली का वार करता है, जिसके कारण हेडिस वापस से अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाता है। परसियस राजकुमारी को बचाता है। राजकुमारी परसियस को आर्गस का राजा बनने के लिए कहती है, लेकिन परसियस मना कर देता है और पेगासस के साथ वहां से चला जाता है। अकेले में परसियस अपने माता पिता को याद कर रहा था, जहां ज्यूस आते हैं और परसियस का धन्यवाद करते हैं और उसके सामने वही प्रस्ताव रखते हैं स्वर्ग में रहने का। लेकिन परसियस उन्हें मना करता है। वो इंसानी रूप में ही खुश था। ज्यूस परसियस को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो आयो को जिंदा कर देते हैं और यही मूवी ख़त्म होती है।